हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द कोच इंस्टीट्यूट में और आज दिनांक है 16 जनवरी 2022। चलते हैं देखते हैं कि आज के हमारे प्रमुख करंट अफेयर्स कौन सा है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भारत के किस शहर में, यहाँ पे शहर की बात की गई, भारत में पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। विकल्प कौन से हैं? दिल्ली, लखनऊ, गुरुग्राम या फिर चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर है ये सी आंसर सही है, गुरुग्राम। जो हरियाणा का गुरुग्राम है वहाँ पे पहला, भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। आखिर हेली हब किस चीज़ से संबंधित है? तो इसमें हेलीकॉप्टर मतलब एक ही जगह पे हेलीकॉप्टर से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। और साथ ही में अगर बात करें तो इसको नोएडा और भिवाड़ी जो मेट्रो स्टेशन है उससे भी कनेक्ट किया गया है। कहाँ कहाँ से? तो नोएडा और भिवाड़ी। तो ये दो जगह से कनेक्टेड रहेगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। पहला हेली हब है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगर ऐसे नॉर्मली होता तो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है, हाल ही में असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? ये वैसे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। और साथ ही में जैसे बात करते हैं तो तीनवां है, सातवां है या फिर नौवां है या फिर 13वां है। तो इसका जो सही विकल्प है इसका सी विकल्प सही है। नौवां संस्करण का आयोजन किया गया है नॉर्थ ईस्ट। और कहाँ पे किया गया? दो चीज़ें हैं। पहले अगर ये ईस्टर्न जो सेवन सिस्टर हम लोगों की ईस्टर्न में है, उन सेवन सिस्टर के लिए आयोजित किया था, ताकि वहाँ पे जो है पर्यटन और हर चीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। इस बार कहाँ किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते अगले प्रश्न पे हमारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की गई है? विकल्प है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ए विकल्प इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई है, लेकिन इसका जो मतलब मेन मकसद क्या है? तो मेन मकसद इसका है कि जैसे कि हम लोग कभी कभी घर खरीदते हैं, कोई आम आदमी घर खरीदता है तो वो फंस जाता है दलाल के चक्कर में। और उसमें होता क्या है कि उसका पैसा भी डूबता है और पता चलता है कि वो घर कई कई बार बिका हुआ है, या फिर उसको लोनिंग नहीं हो पाती, या फिर वो अपने सपनों का घर नहीं बना सकता। तो उसी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को मतलब प्रारंभ किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। उसने कहा है कि इसमें हम आपको घर खरीदने में मदद करेंगे और ये आपको डाटा उपलब्ध कराएंगे कि ये घर बिका है या नहीं बिका है, बिका है तो किसके नाम पे पहले रजिस्टर्ड किया जा चुका है। साथ ही में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो 4 किस्तों में मतलब भुगतान करके आप घर खरीद सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाएगा। और कौन कर सकता है? तो 18 लाख, जिसका मतलब कि 18 लाख से अधिक की सैलरी नहीं है या इनकम नहीं है, वह व्यक्ति 4 किस्तों में अपना घर खरीद सकता है, जिसमें मतलब सरकार आपका साथ देगी। चलते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला है, हाल में डीआरडीओ ने मिसाइल के किस समुद्र से समुद्र संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अभी तक सतह से सतह में, ये पृथ्वी से हवा में मार करने की क्षमता थी, लेकिन अब इसका समुद्र से समुद्र मतलब नौसेना के लिए मुख्यतः विकसित किया गया है। किस संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो विकल्प है आकाश, ब्रह्मोस, अग्नि प्राइम या फिर तेजस। तो इसका जो सही आंसर है बी द राइट आंसर, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को विकसित किया गया है। आप जैसे बात करें तो स्टार्टिंग में जब इसको प्रारंभ किया गया तो मात्र इसकी 290 किलोमीटर ही क्षमता थी, लेकिन अब इस समय अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में लगभग 450 किमी इसकी क्षमता हो चुकी है। साथ में भविष्य में इसको कितने पे इम्प्रूव करना है? तो 600 किमी तक का इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे बात करते हैं अब यहाँ पे प्रश्न ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसके सहयोग से? तो ये रूस के सहयोग से बनाया गया है, मतलब भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। और इसमें जैसे बात करते हैं कि इसका नाम कैसे रखा, किसके ऊपर रखा गया है? तो जो भारत की नदी है एक ब्रह्मपुत्र, और उसी के साथ रूस की नदी है मोस्कवा। कौन सी? मोस्कवा और ब्रह्मपुत्र, ये भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र। तो इन दोनों नदियों के साथ में मिलाकर नाम रखा गया है, जिसे इसीलिए इसका ब्रह्मोस नाम रखा गया है। ये कहाँ की नदी है? तो ये रूस की नदी है, ये भारत की नदी है। तो इसलिए ये हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ा दिया है? विकल्प में दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या ओडिशा सरकार। तो ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ओडिशा गवर्नमेंट का मानना क्या है कि अभी जैसे कोरोना के चलते जो राज्य सिविल सेवा परीक्षाएं हैं वो मतलब एक सुचारू ढंग से समय पर नहीं आयोजित की जा
सके इसके लिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको मतलब कि इसमें अवसर मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। तो अब इसी को बढ़ा के 32 से कितने वर्ष कर दिया गया है, 38 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन ये कब तक के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि ये परमानेंट किया गया है, तो ये किया गया है कब के लिए, 2021 की परीक्षा के लिए, 2022 की परीक्षा के लिए और साथ ही 2023 की परीक्षा के लिए इसको किया गया। मतलब ये 3 वर्षों में जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उसके लिए अगर कोई व्यक्ति 38 वर्ष का है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जो है क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। विकल्प क्या है, नासा है, कास्मास है, या फिर इसरो है, या फिर सीएनएसए है। तो ये जो सीएनएसए है ये चीन के संस्थान है, मतलब चीन का जो अंतरिक्ष से जुड़े हुए कार्यक्रमों का आयोजन करता है वो है चीन। और जो भारत का है ये है इसरो। ये तो ये जो कारनामा किया है ये इसरो ने किया है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि 2022 में किसने, तो 2022 में गगनयान को उड़ाने की मंजूरी प्रदान की थी हमारे मोदी साहब ने, और कहा था कि हमारा जो मानव सहित जो अंतरिक्ष में जाने का मिशन है उसी का नाम गगनयान रखा गया था। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए और आपको याद रखना है, इसरो इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद ने सर्वसम्मत से अली खान इस्माइल लो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। विकल्प है सूडान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बस इतना ही है कि अली खान इस्माइल लो जो हैं किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं। तो ये बी विकल्प से ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हमारा अगला है, हाल में मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। विकल्प कजाकिस्तान, नीदरलैंड, फिलीपींस या फिर सिंगापुर। तो इसका जो सही आंसर है ये बी विकल्प सही है, नीदरलैंड। नीदरलैंड के मार्क रूट पहले भी प्रधानमंत्री बन गए थे और लॉकडाउन के दौरान, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, लॉकडाउन के दौरान जो साइकिल से चलने का और बहुत सारे ऐसे कृत्य किए थे इन्होंने कि जिससे ये आम लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा में बने रहे थे। और इस बार लॉकडाउन पूरी तरह से नीदरलैंड में लॉकडाउन लगा, उसी के मध्य इनका चुनाव किया गया है एज अ प्रधानमंत्री। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। चलते अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है। ये हमारा प्रश्न है। इसमें विकल्प देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इज द राइट आंसर, बी विकल्प सही है। और ये ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करती है। साथ ही में इसमें जो है क्या बताया था, तो वैश्विक आर्थिक विकास को दर्शाया जाता है। मतलब विश्व में जो विकास की दर है वो किस तरह से रहेगी, मतलब कितनी कौन सा देश विकास करेगा उससे संबंधित होती है। जैसे 2022 में जो वैश्विक विकास दर है ये घटेगी, घटकर कितनी होगी, तो 4.1% हो जाएगी इस रिपोर्ट के अनुसार। साथ ही में 2023 में घटकर कितनी होने की संभावना है, लोग बढ़ने का अनुमान लगाते हैं लेकिन ये घटने का अनुमान लगा रही है, तो 3.2% जो है घटकर हो जाएगी। साथ ही में जैसे कि अभी वर्तमान में बात करें कितनी थी, तो ये 2000 में 5.5% थी। तो ये डाटा है। अगर बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में 5.5% थी, लेकिन ये घटकर 2022 में 4.1% हो जाएगी। वहीं 2023 में कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3.2%। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही में ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निगम कौन सी है, नगर निकाय कौन सी बन गई। विकल्प है भोपाल नगर निगम, मुंबई महानगर पालिका या लखनऊ नगर निगम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बहुत लोग भाई पिक लगी है, पिक इसीलिए लगाई जाती है कि आप देखकर उस चीज़ को मेमोराइज कर सकें और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा सकें। तो इसका जो सही आंसर है ये इसका बी विकल्प इज द राइट आंसर, मुंबई महानगर निगम जो है ऐसा करने वाली जो है संस्थान बनी है। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। तो दोस्तों आज के लिए जो हमारे प्रश्न की श्रृंखला थी वो इतनी ही थी। हम लोग मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार।